राधे राधे दोस्तों, आज हम विष्णु सहस्त्र नाम सीखेंगे और समझेंगे। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम फलश्रुति श्लोक 24 से फलश्रुति श्लोक 33 यानी समापन श्लोक तक सीखेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। फलश्रुति श्लोक 24। श्री भगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, जो भक्त मुझे विष्णु सहस्त्र नाम के हजारों नाम से स्तुति करना चाहता है वह केवल एक श्लोक से भी मेरी स्तुति कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका सरल अर्थ है, भगवान कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई पूरा सहस्त्र नाम न पढ़ सके तो थोड़ी स्मरण से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। श्लोक 25। व्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। इसका अर्थ है, महर्षि व्यास कहते हैं, भगवान वासुदेव की शक्ति और प्रभाव से तीनों लोक व्याप्त है। हे वासुदेव, आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। इसका सरल अर्थ है, भगवान हर जगह और हर जीव में विद्यमान है, इसलिए उन्हें प्रणाम किया जाता है। श्लोक 26। पार्वत्य उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। इसका अर्थ है, माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा छोटा और सरल उपाय है जिससे प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम के समान फल प्राप्त किया जा सके? मैं उसे सुनना चाहती हूँ। इसका सरल अर्थ है, पार्वती जी भगवान शिव से विष्णु सहस्त्र नाम का आसान उपाय पूछती है। श्लोक 27। भगवान शिव ईश्वर उवाच श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने। इसका अर्थ है, भगवान शिव कहते हैं, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, मैं राम राम नाम में आनंद लेता हूँ, क्योंकि राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान फल देता है। इसका सरल अर्थ है, भगवान शिव बताते हैं कि श्रद्धा से राम नाम का जाप करने से विष्णु सहस्त्र नाम के समान पुण्यदायी माना गया है। राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान ही पुण्यदायी माना गया है। श्लोक 28। ब्रह्मोवाच नमोस्तवन्नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि क्षीरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इसका अर्थ है, ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत रूपों वाले हजारों चरण, नेत्र, सिर और भुजाओं वाले हजारों नामों से युक्त शाश्वत पुरुष तथा अनगिनत युगों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। इसका सरल अर्थ है, भगवान अनंत स्वरूपों में सब जगह उपस्थित है और संपूर्ण सृष्टि का आधार है। श्लोक 29। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अर्थ है, संजय कहते हैं, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुष धारण करने वाले अर्जुन है, वहाँ लक्ष्मी, विजय, समृद्धि और धर्मयुक्त नीति निश्चित रूप से होती है, ऐसा मेरा मत है। इसका सरल अर्थ है, जहाँ भगवान का मार्गदर्शन और सही कर्म होते हैं, वहाँ सफलता और विजय मिलती है। श्लोक 30। श्री भगवान उवाच अनन्याश्चिन्तयो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं, जो लोग एकाग्र भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं, उनके योग
जो आवश्यक है उसे प्राप्त करते हैं, और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना का भार वह स्वयं उठाते हैं। इसका सरल अर्थ है, जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं उनकी ज़रूरतों और सुरक्षा का ध्यान भगवान रखते हैं। श्लोक 31। श्री भगवान उवाच परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। इसका सरल अर्थ है, जब धर्म कमज़ोर पड़ता है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान संसार में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते हैं। श्लोक 32। आर्ता विषन्नाः शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्तयं नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति। इसका अर्थ है, जो लोग दुखी, उदास, निर्बल, भयभीत या भयंकर रोगों से पीड़ित होते हैं वे केवल नारायण नाम का स्मरण और संकीर्तन करके दुखों से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। इसका सरल अर्थ है, कठिन समय, बीमारी या डर में भगवान नारायण का नाम लेने से मन को शांति, साहस और राहत मिलती है। श्लोक 33। समर्पण श्लोक। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इसका अर्थ है, मैं शरीर, वाणी, मन, इंद्रियों, बुद्धि, आत्मा अथवा स्वभाव से जो भी कर्म करता हूँ वह सब परम भगवान नारायण को समर्पित करता हूँ। इसका सरल अर्थ है, मनुष्य को अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित भाव से करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर के लिए है। इति श्री विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। इसका अर्थ है, यह श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का समापन है। ओम तत्सत का अर्थ है, परम सत्य भगवान ही है। राधे राधे।